अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। टॉपिक है जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चों, ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्टिव हमेशा रेस्ट में रहती हैं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो है वो हमें क्या लगता है कि हमेशा किस में है, रेस्ट में। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि सैटेलाइट जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, तो रेस्ट में कैसे रहती हैं भाई? तो ज़रा नाम में ही जादू छुपा है। तो देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन एट रेस्ट। सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लगे, रेस्ट पर। भाई बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट। अगर बच्चों मैं ये जो मार्कर है इसे अपने एक हाथ में पकड़ लूँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ और मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ ये मार्कर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसी तरह ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करती हैं। सपोज करें अर्थ पर एक पॉइंट है ए, उस ए पॉइंट के रिस्पेक्टिव जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ए प्राइम पर। अब ये ब्लैक कलर की क्या है, अर्थ, और ये जो ब्लू कलर का है ये है हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ पर ये एक ब्लू पॉइंट है ए, और ये जो ब्लैक पॉइंट है जिसे मैंने रेड ए प्राइम का नाम दिया, ये क्या है, लोकेशन है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। अर्थ पर ये पॉइंट ए है। ओके, अब अर्थ जो है ये अपना जो इसका रोटेशन है स्पिन एक्सिस पे, ये जो अपनी एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये अपनी एक रोटेशन एक दिन में 24 घंटों में कंप्लीट करती है। तो बच्चों ये जो सैटेलाइट है ना, जिसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ये भी अपनी 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 डे में या 24 आवर्स में। ओके, अब सपोज करें जी अर्थ पे एक पॉइंट है ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो है ए प्राइम पर। अब 6 घंटे बाद ये ए पॉइंट जो है अर्थ पर, ये इस जगह पर आ जाता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 6 घंटे बाद बिल्कुल इस ए पॉइंट के क्या आ जाएगी, ऊपर, ए प्राइम जिसकी लोकेशन है। फिर 12 घंटे बाद जी इधर आता है फॉर एग्जांपल, फिर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 12 घंटे बाद इसके साथ आ जाएगी। फिर 18 घंटे बाद इधर, तो ये भी बिल्कुल इसके साथ इधर। फिर वापस 24 घंटे बाद अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से ये साइकिल शुरू हुई थी। तो इस ए पॉइंट के रिस्पेक्टिव ये ए प्राइम वाला पॉइंट जो है हमेशा ऐसा लगेगा कि ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक एक साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इनकी मोशन कंसाइज हुई हुई है। ठीक, तो इस तरह हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये क्या हुई हुई है, मोशन सिंक्रोनाइज्ड हुई हुई है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती क्या है, डिफाइन करते हैं, अ सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन सिंक्रोनाइज्ड विद रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स। ठीक है जी, ऐसी सैटेलाइट बच्चों जिनकी जो सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, वो अर्थ की स्पिनिंग मोशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये अपनी ऑर्बिटल मोशन कंप्लीट करेगी सेम 24 आवर्स में। तो इस तरह की सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अब बड़े आसान हो गए। द ऑर्बिट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई ये जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रही है ये ऑर्बिट ही क्या कहलाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, डेफिनेशन है आपके सामने। फिर एप्लीकेशंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की? इन्हें हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, सिग्नल की ट्रांसमिशंस के लिए, वेदर ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्ट जो है हमारा, उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। महकमा मौसमियात जो है, वेदर की प्रिडिक्शन हमें एडवांस हो जाती है। मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जी, हम इसे कोई खुफिया लोकेशन या हमने किसी चीज़ को ट्रेस करना है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम या नेविगेशन पर्पस के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं।
ठीक है जी। जीपीएस हमने पढ़ा था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो 24 अर्थ सैटेलाइट्स पे क्या करता है, बेस करता है। विद इन अ सेकेंड हम किसी भी पर्सन की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब भाई हमें ये तो पता चल गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती क्या है। ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनका रेडियस कितना होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, उनका विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या एट द सरफेस ऑफ अर्थ या एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या रिलेशन है। ठीक है, रेडियस क्या है, जो उसका ऑर्बिटल रेडियस है वो हम लेंगे सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक, वो कितना होता है आर, और ये तकरीबन हमारे पास वैल्यू आती है 35,900 किलोमीटर। अभी हम प्रूव भी करेंगे ये वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, अब दोबारा इस डायग्राम की तरफ आ जाए। भाई ये ब्लैक वाली क्या थी, अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना होता है सेंटर से किसी भी पॉइंट का सर्कमफेरेंस पे हमें पता है कैपिटल आर, कितना होता है कैपिटल आर। अब एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो एल्टीट्यूड पर है h, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर। तो टोटल ऑर्बिटल रेडियस जो है ऑर्बिटल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का वो कितना बनेगा, r प्लस h। तो उसको हम लिखते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ये बात नोट कर लें, लिख लें। ऑर्बिटल रेडियस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का कितना है, स्मॉल r से लिखते हैं, जो कि बराबर है बच्चों कैपिटल R प्लस h के। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये कितना रहेगा स्मॉल r। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करनी है इस स्मॉल r की। तो वेरी सिंपल जी, एज वी नो डैट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने ड्राइव की, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट g बाई एम ओवर r। तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पीड होती है ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ये जो हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, ये अपना ऑर्बिट जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट कर रही है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है भाई, वो होता है 2 पाई r। तो हमने s की जगह पुट कर दिया 2 पाई r। और कितने टाइम में कर रही है, तो भाई अभी तो हमने बात की थी कि वन डे मीन के 24 आवर्स में। तो टाइम यहाँ पर टाइम पीरियड से t से रिप्लेस हो गया, तो v मेरे पास आ गया 2 पाई r ओवर t। अब एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये है। ठीक है जी, यहाँ पे भी ओ लिख लें। तो इन दोनों को क्या कर लें, कंपेयर। क्या कर लें भाई, कंपेयर 1 और 2। तो देखिए इंतहाई आसान, जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 पाई r ओवर टी, 2 पाई r ओवर टी एज इट इज, और इधर क्या था अंडर रूट जी एम ओवर आर। दोनों तरफ स्केयर ले लें, इधर भी क्या अप्लाई कर दें बच्चों स्केयर, इधर भी क्या अप्लाई कर दें स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, इधर ले लें स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 2 का स्केयर 4 पाई स्केयर r स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर इज इक्वल टू, ये तो स्केयर रूट से कैंसिल, जी एम ओवर आर। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, r इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 पाई स्केयर r क्यूब। ये टी स्केयर इस जी एम से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा जी एम टी स्केयर। हमें चाहिए r। ठीक है जी, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो r क्यूब जो है वो कब आएगा, जब मैं इधर भी 4 पाई स्केयर से डिवाइड करूँ, इधर भी 4 पाई स्केयर से। तो r क्यूब आ जाएगा जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। तो इधर क्यूब रूट अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें, क्यूब रूट। वो कैसे भाई, इधर भी पावर ले लें 1/3 और इधर भी पावर कितनी ले लें 1/3। तो ये 3 से कैंसिल, तो r आ गया जी हमारे पास जी एम टी स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर होल की पावर 1/3। अब इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट हैं, फिक्स वैल्यूज़ हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है 3.14। मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 केजी। टाइम हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है, 1 डे है, 1 डे में 24 आवर्स हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट्स हैं और बच्चों 1 मिनट में 60 सेकंड्स है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि फिर जो टाइम है, टाइम पीरियड वो क्या था 24 आवर्स और 1 आवर्स में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सबको कर लें मल्टीप्लाई,
तो सेकंड्स हमारे पास SI यूनिट में टाइम पीरियड आ जाएगा 86400 सेकंड। सो अब ये तमाम वैल्यूज़ हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, R इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर, या इसे हम लिख सकते हैं 42,300 किलोमीटर, 42300 किलोमीटर। भाई यहाँ तक तो बड़ा ही सिंपल, R तो हमें पता चल गया, ठीक है जी। ऑर्बिटर रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। बट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, ठीक है, हमें तो पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ठीक है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। लेकिन ये h कितना है, तो भाई हम कहेंगे हमें r भी पता है, ये फार्मूला यूज़ करें, r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो यहाँ से h निकालना हो तो इस कैपिटल R को इधर ले जाएं तो h आ जाएगा हमारे पास स्मॉल r माइनस कैपिटल R। बन नहीं गया फार्मूला, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अब रेडियस ऑफ अर्थ मैंने बता दिया आपको कितना है, 6400 किलोमीटर, और ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया 42,300 किलोमीटर। वैल्यूज़ पुट करें तो h आ जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यानी कि 42,300 माइनस 6,400। सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और हाइट अबव इक्वेटर वो कितनी आ जाएगी, 35,900 किलोमीटर। और बच्चों इसे हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लेते हैं 36,000 किलोमीटर, तो ये भी कहीं पर लिखा हो सकता है। तो अब ये हाइट जो मिस्ट्री थी ये हमें पता चल गई, कितनी है भाई, तकरीबन 36,000 किलोमीटर। ओके जी, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।